आपने करनी तब है जब जो एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ यूज हो, नाउन से पहले यूज हो। ठीक है। जी सर। अब इसके डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ देखते हैं हम। पहले ये टेबल देख लें एक दफा इसका। विद डेफिनेट आर्टिकल्स, इसका पहले टेबल देखते हैं हम। अब एक तो एडजेक्टिव एंडिंग्स के लिए आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि जिसकी आप एडजेक्टिव एंडिंग कर रहे हैं वो नॉमिनेटिव केस भी हो सकता है, अकुजाटिव भी हो सकता है, डाटिव भी हो सकता है। अगर काम करने वाला है तो वो नॉमिनेटिव होगा, उस पर काम हो रहा है तो अकुजाटिव होगा, उसके लिए काम हो रहा है तो वो डाटिव होगा। सबसे पहले आपने केस आइडेंटिफाई किया कि ये केस कौन सा है। ठीक है। जी सर। अब अभी हम सिर्फ नॉमिनेटिव की देख रहे हैं। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि उसका जेंडर क्या है, मास्कुलिन है, फेमिनिन है, नॉइटर है या प्लूरल है। जब आपको ये पता चल जाएगा, पहले आपने केस देखा, दूसरा उसका जेंडर देखा, तीसरा आपने ये चीज देखनी है कि उसके साथ आर्टिकल डेफिनेट आपने यूज करना है, इनडेफिनेट करना है, पोजेसिव करना है, या फिर आपने बगैर आर्टिकल के वो यूज करना है या किया है। तो आपने एडजेक्टिव की एंडिंग उसी हिसाब से करनी है। अब जो मास्कुलिन वाला टेबल है उसको हम बल्कि ऐसे कर लेते हैं इसको, डेयर डी डस डी। अब ये चार जेंडर हो गए। जी। डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद हमने लिखा है तो डेफिनेट आर्टिकल्स यही होते हैं नॉमिनेटिव के अंदर। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसकी एडजेक्टिव एंडिंग क्या होगी। अब अगर मैं एडजेक्टिव यूज करता हूं शोन, अब ये एडजेक्टिव है, खूबसूरत, किसी के भी साथ हम इसको लगाएंगे तो वो उसका एडजेक्टिव होगा। ऐसा ही है। जी सर। और फिर डेफिनेट आर्टिकल है, इसके बाद अगर एडजेक्टिव हम कोई भी लगाएं तो उसकी एंडिंग हमने मास्कुलिन के अंदर डेयर के बाद ई करनी है, शून्य हो गया। शोने हो जाएगा। केस देख लिया आपने, नॉमिनेटिव है। जेंडर देख लिया आपने, मास्कुलिन है। और आर्टिकल देख लिया आपने, डेयर है। तीनों चीजें कंफर्म हम्म। होगी तो उस हिसाब से ये रूल है। ठीक है। अब जी सर। फेमिनिन देखें। फेमिनिन तो के इसमें साथ भी सेम यही रूल है, ई ही ऐड करना है। जी केस भी सर। नॉमिनेटिव, हाँ। उसके बाद हम्म। जेंडर फेमिनिन, और तीसरा चीज ये आपने देखा कि इसके साथ आर्टिकल कौन सा है, डी। अब आपने नोइटर के साथ भी एडजेक्टिव एंडिंग ई ही करनी है, यानी कि नॉमिनेटिव के अंदर मास्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल, इन तीनों जेंडर्स की एडजेक्टिव एंडिंग सेम है अगर आर्टिकल डेयर डी डस हो तो। जी सर। ठीक है। जी। अब रह गया यहाँ पे प्लूरल। अब अगर हम प्लूरल के साथ इसको लगाएंगे तो वो हो जाएगा शोनन। ई एन एडजेक्टिव एंडिंग है जमा के साथ, यानी कि तीनों की सेम है डेयर डी डस के बाद। लेकिन अगर जमा वाला हम ई ऐड कर रहे हैं, जमा वाला डी लगा रहे हैं, तो उसके साथ ई एन है एडजेक्टिव एंडिंग। ठीक है। ये एक टेबल हो गया डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ। ठीक है। अब हम देखते हैं विद इनडेफिनेट और पोजेसिव के साथ। इंडेफिनेट का भी मुझे आता है कि सर मास्कुलिन के साथ मतलब हम्म। नॉमिनेटिव हो या अकुजाटिव हो अब उसमें तो ई ही लगना है। पर हाँ, ये अब वाले नोट्स भी आप शेयर कर दिए करेंगे, हिंदी जो आपने लिखे होते हैं ना ये वाले क्लास में, कौन से? यही वाले जो आप लिख रहे होते हैं क्लास, सब हाँ। जा रहे जैसे होते आप हैं ये ये पढ़ाते शेयर। हैं, हम्म। देखिए सर जैसे आप पढ़ाते हैं आपने किसी को मतलब एक, चले अभी तो हम एक वैसे ही पढ़ रहे हैं ना, एक मतलब इतनी क्लासेस में से आपने किसी को ऑब्जेक्टिव एंडिंग का एक प्रॉपर एक लेक्चर दिया होना 1 घंटे का। हम्म। सर अगर आप वो भी ये अपलोड कर दें या आप हमें वो सजेस्ट कर दें कि तुम ये देख लो, वो भी एक अच्छा आइडिया है। अब वो भी ठीक है। अभी एडजेक्टिव एंडिंग्स मैंने पिछली रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी, नॉमिनेटिव और अकुलाटिव की। डाटिव वाली है, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये जो आज करवाई है। ठीक है। जी। अब आपने ये देखना है इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो हम डेयर के लिए होता है आइन नॉमिनेटिव के अंदर, पोजेसिव आर्टिकल भी उसके साथ वैसे का वैसा रहता है। तो उसके साथ अगर हम एडजेक्टिव ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यही शोन ही रखते हैं हम, तो इसकी एडजेक्टिव एंडिंग क्या होगी? सर पोजेसिव आर्टिकल में आप क्या पूछ रहे हैं?
पोजेसिव आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, आप कह रही है ना कि मुझे ये भी याद है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग क्या होगी? अब यहाँ पे डेयर नहीं है, आइन हो, इनडेफिनेट आर्टिकल या फिर पोजेसिव आर्टिकल कोई भी हो, माइंड, आइन, जाइन, ईयर, इन दोनों की एडजेक्टिव एंडिंग सेम होती है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी एडजेक्टिव एंडिंग? श्योनर। क्या हो जाएगा? श्योनर। नॉमिनेटिव में तो शोनर हो जाएगा, अकुजाटिव में शोनन हो जाएगा। अभी अकुजाटिव को साइड पे ही रखें। अब फेमिनिन का इंडेफिनेट आर्टिकल आईने और पोजेसिव आर्टिकल मायने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सर ये भी शोन है। हाँ, ये फेमिनिन जो है ये सेम ही रहती है। हम्म, और जो वो एक मिसाल मशहूर है कि जो खातून होती है वो खातून ही होती है, बेशक यूरोप की हो, पाकिस्तान की हो या चाइना की हो। सब जीना आराम करती है अगर अपने बंदों का। तो यहाँ नहीं पे सर ये भी वाकई वही में। रूल, ये डेफिनेट आर्टिकल के साथ हो, इनडेफिनेट के साथ हो, पोजेसिव के साथ हो, बगैर आर्टिकल के साथ हो, इसका वही है, इमर सेम या एवरीवेयर सेम। तो जो इनडेफिनेट है, अब इसका आइन होता है और पोजेसिव इसका वैसे का वैसे ही रहता है, यहाँ पे डाइन हो, जाइन हो, कुछ भी हो, इसको हम चेंज नहीं करते। तो इसकी एडजेक्टिव एंडिंग क्या हो जाएगी? शोन। ईएस इसके साथ हम ऐड करेंगे। अब ये Yes. आपने याद रखना है कि इंडेफिनेट आर्टिकल अगर आप आइन यूज कर हाँ रही हैं इंडेफिनेट और और यस पोजेसिव होता यूज है। कर रही हैं आप, और उसके बाद आप अगर प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ हम जैसे हम कहते आइन हैं को, एक खूबसूरत बच्चा, तो वहां पर वो आइन श्योनस खिंड आएगा, या हाँ जैसे जी, माइन हाँ। श्योनस खिंड या आइन। अगर आप देखें, अब वही बात हो गई, अगर आपका मकसद है एक कहना तो आप आइन यूज करेंगी, अगर आप कहेंगी मेरा खूबसूरत बच्चा तो माइन, तुम्हारा खूबसूरत बच्चा तो नहीं डाइन, सर, उसका अगर हम खूबसूरत बच्चा इसका तो दाइन। हम इसमें करते हैं उसका बेटा बहुत खूबसूरत है। अब देखें, बहुत खूबसूरत है ये अलग बात है, अब ये नहीं एडजेक्टिव हम उसका अलग बेटा यूज कर खूबसूरत रहे हैं। है। उसका खूबसूरत बेटा मेहनती है, आप ये कह सकती हैं। आपने हाँ चले। खूबसूरत जो है वो बेटे के साथ ऐड करना है, तब एडजेक्टिव एंडिंग उसकी होगी। हम्म। अगर आप कह रही हैं कि उसका बेटा बहुत खूबसूरत है, फिर तो खूबसूरत अलग चला गया, उसकी एंडिंग हमें करने की जरूरत ही नहीं है। सही है? जी सर। सर करें फिर इसका। उसका खूबसूरत उसका बेटा बहुत मेहनती है। हाँ उसका अब खूबसूरत उसके बेटा। उसका अगर लड़की का होगा तो हम यूज करेंगे, बेटा यूज नहीं करें बल्कि यहाँ पे खिंड यूज करें, बच्चा। अब अगर हम उस हम्म। लड़की का यूज कर रहे हैं तो वो ईयर होता है, अगर उस लड़के का है तो फिर जाइन। अब जाइन जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं, नोमिनेटिव है। तो जाइन शोनस खिंड इस्ट जेर फ्लाइसिश, बहुत मेहनती है। या फिर अगर उस लड़की का है तो ईयर शोनस खिंड इस्ट जेर फ्लाइसिश। अगर एक जाइन खूबसूरत बच्चा बहुत शोनस। मेहनती है तो फिर आइन। लिख लेते हैं, हम आगे एग्जांपल्स करते हैं, पहले ये टेबल देख लें इसको, हम्म। फिर आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये जो प्लूरल है ये यहाँ पे भी वैसे का वैसे ही रहेगा, ई एन ही रहेगा, बेशक वो डेफिनेट के साथ हो या इनडेफिनेट के साथ हो, ठीक है। हम्म। यहाँ तक टेबल है याद करने वाला। अब आगे जो है थर्ड है, वो हम देखते हैं कि सर आप इनडेफिनेट और यकीन पोजेसिव माने, का। हमने इंग्लिश की मैंने कभी एक्टिव पैसिव भी नहीं थे याद किया, मुझे इतने जैद का ही लगते थे। और सर देखे ये एडजेक्टिव एंडिंग भी करनी है, पोजेसिव आर्टिकल भी देखना है, नॉमिनेटिव अकुजाटिव दाटिव भी अब देखना है, क्योंकि तो ये बस मैं। देखें, वो इंग्लिश हमने कभी स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं दिया कभी, है ना, आइल्स जो करते हैं ना उन्हें हम्म। देखनी पड़ती हैं सारी चीजें। और फिर ये इंग्लिश के अंदर तो ये लफड़े है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी वैरायटी है ही नहीं। इंग्लिश के अंदर तो मेरा है तब भी माइन, तुम्हारा है तब भी वही सेम का सेम रहेगा। यहाँ हमने जेंडर देखना होता है। माइन अगर हम यूज कर रहे हैं मेरा के लिए तो माइन, अकुजाटिव में है तो माइनन, डाटिव में है तो माइनम, और फेमिनिन के साथ है तो माइने, माइनर। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो ये है ही नहीं ना चीजें, क्योंकि उसके अंदर जेंडर होते ही नहीं है ना उनके। तो वो सबके साथ माइन लगाना है तो माइन ही लगेगा, माइने कभी नहीं होगा, माइनम कभी नहीं होगा, माइनर कभी नहीं होगा। तो वहां तो ये सीन है ही नहीं।
अब बगैर आर्टिकल के देखें, अब जब भी हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना हो, आपने ना डेयर यूज किया, ना आइन यूज किया, ना माइंड आइन जाइन में से कुछ यूज किया, आप सिंपल कोई वैसे ही कह देते हैं कि आदमी है, या कोई भी आप यूज कर रही हैं, आप शोन अगर यूज करेंगे तो उसकी एंडिंग कैसे पता वही चलेगा? होगी जो हमने, मैं अभी बताता हूँ एग्जांपल्स में हम देखते हैं। अब एडजेक्टिव से पहले हमने ये आर्टिकल यूज किए थे तो ये एंडिंग थी। अब आर्टिकल से पहले हम कोई भी ये पोजेसिव या इनडेफिनेट या फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं कर रहे एडजेक्टिव से पहले, तो इसकी एंडिंग मास्कुलिन जो है इसकी सेम यही है जो इनडेफिनेट और पोजेसिव की है, यानी कि ये सेम रहेगा। अब जो फेमिनिन है ये तो हर जगह ही सेम है। 10 में ES लग जाता है। हाँ, तो जो ये है ये ES वाला यही है इंडेफिनेट और पोजेसिव वाला, जैसे ES है तो हमने यहाँ पे भी इसका ES ही लिखना है। तो सर ये इसकी कोई एग्जांपल दें जिसका कोई आर्टिकल नहीं होता, तो ऐसे नाउन जिसका आर्टिकल नहीं होता। होता सबका है, वो हम पे डिपेंड करता है हम यूज कौन सा कर रहे हैं। अभी करते हैं, टेबल हो जाए पूरा फिर एग्जांपल्स पे ही आते हैं। आपने सिर्फ ये एंडिंग याद करनी है, अगर मास्कुलिन है, फेमिनिन है या प्लूरल है तो ये देख के आपने एंडिंग याद करनी है। अब एग्जांपल्स करते हैं तो वहां पे पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो एक चेंज है इसके अंदर, ये बाकी सारा टेबल इंडेफिनेट और पोजेसिव का है, यानी कि जैसे मास्कुलिन, फेमिनिन और नोइटर जो इंडेफिनेट या पोजेसिव आर्टिकल के बाद है वही बगैर आर्टिकल के बाद भी सेम एंडिंग है। लेकिन जो ये है, अगर हम इसके साथ मायने, डाइने या कुछ भी इस तरह का यूज नहीं कर रहे और ना ही डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो इसकी एंडिंग चेंज हो जाती है, सिर्फ ई रह जाती है। तो ये हो जाएगा शोन है। अब इसकी हम एक एक एग्जांपल करते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ सिस्टर सोबिया, आप बनाइएगा जी पहले, सर। ठीक है। आप कहती हैं कि बच्चा, बच्चा नहीं, पहले मास्कुलिन क्या बना दें कि नई चेयर बहुत महंगी है। अब सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने डेयर यूज करना है साथ। अगर आप कहेंगी एक चेयर बहुत महंगी है तो आइन यूज करना है, मेरी नई चेयर बहुत महंगी है तो माइन यूज करना है, और अगर कोई आर्टिकल आप नहीं यूज करना चाह रही तब भी। अब आप इसको किसी भी आर्टिकल के साथ लिखें, चेयर बहुत महंगी है, मेरी लगाना है तब भी लगा दें, तुम्हारी लगाना है तब भी लगा दें, कुछ भी कर दें। मेरी नई कुर्सी बहुत महंगी है। हाँ जी। ठीक है सर। चेयर की क्या थी भला? एक थी टेबल और डेयर चेयर, स्टूल। स्टूल। हाँ, मेरी नई चेयर, देयर स्टूल होता है ना? हाँ जी। सर आपने सही चुन के मिसाल दी है। देयर स्टूल होता है। हम्म। ठीक है। और जेयर टूअर हो गया, बहुत महंगी ना। हम्म। और सर ये नॉमिनेटिव है ना? हम्म। अकुजाटिव में ई एन जाएगा। नॉमिनेटिव में तो अकुजाटिव खाली इसके ई अंदर आता नहीं है। है। नहीं है ना, ई आएगा खाली बस। आप पहले ट्रांसलेशन करें, ठीक है। चेयर बहुत महंगी है, पहले ये करें आप, आर्टिकल फिर बाद में लगाते हैं हम। देयर स्टूल इज हम्म। देयर टूअर, टूअर, ट्रॉयर। टूअर, इज देयर टूअर। ट्रॉयर। अब यहाँ पे आपने डेयर यूज किया है, मास्कुलिन के साथ हाँ, आपने डेयर ई यूज किया, लगाना। ठीक है। अब इसके बाद अब जो भी आप एडजेक्टिव करेंगी ना, आप कहती हैं कि नई चेयर बहुत महंगी है, तो अब आप एडजेक्टिव एंडिंग कौन सी यूज करेंगी? मास्कुलिन की। मास्कुलिन की इन तीनों में से कौन सी यूज होगी? सर ये ई आएगा ना इसके बाद? जे, जे, जेरे टूअर आएगा। नहीं नहीं, आपने ये देखें, आपने ये ऐड कर दिया, स्टूल इज देयर। टूअर, टूअर। अबे कहाँ गया ट्रोयर। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव, ये भी टोयर जो है ये भी एडजेक्टिव है, इसकी हमने एंडिंग नहीं की, ये अलग पड़ा हुआ है। अब नोए जो है ये स्टूल के साथ है, इसकी एंडिंग हमने करनी है। अब आपने ये देखना है नोए से पहले आर्टिकल कौन सा यूज हुआ हुआ है। डेयर है डेफिनेट आर्टिकल, जी और ये सर, नोए नोमिनेटिव है। ई आ जाएगा। हाँ, तो ये वाली एंडिंग हमने करनी है डेयर के बाद वाली, तो ये हो जाएगा नोए। है।
जी और सर, अगर सर मैं मैं कहती हूँ मेरी कुर्सी, तो वो फिर माइन श्योनर हाँ, स्टूल आएगा। अब आप करेंगे, नहीं शोनस नहीं आएगा, स्टूल तो श्योनर का है मास्कुलिन सर, ही है। हाँ श्योनर का शोनर, है। और सुनने में थोड़ा होगा, श्योनर स्टूल स्टूल। इज और देयर। अगर सर हम विदाउट आर्टिकल करें तो वो फिर यही है ना, श्योनर स्टूल इज ज्यादा होया। हाँ, फिर भी इंडेफिनेट की और पोजेसिव की और विदाउट आर्टिकल की मास्कुलिन के लिए सेम है, जी। ठीक है। अब आप अगर माइन भी नहीं यूज करती, डेयर भी नहीं यूज करती, और ना ही आपने आइन यूज किया, तो फिर भी आप कह दें कि कुर्सी बहुत खूबसूरत, क्या था, नहीं था यहाँ पे, नोए, ठीक है। अब अगर आप इसकी जगह बगैर आर्टिकल के लिखेंगी तो वो हो जाएगा कि नई चेयर बहुत सर खूबसूरत है। माइन नॉयर नहीं आएगा, यहाँ पर हाँ हाँ आपने। हाँ, आ रहेगा। अब अगर आपने सिंपल स्टूल यूज करना है, ना माइन यूज किया, ना आइन यूज किया, ना डेयर यूज किया, तो फिर आपने एडजेक्टिव एंडिंग ये करनी है, और वो भी ई आर ही है। तो आप नोए के बजाय इसको नोयर स्टूल ही लिखेंगे कि नई चेयर बहुत महंगी है, ठीक है। सिस्टर जी सोभी आ रही ठीक है है। समझ? जी जी सर। जी सर। सर मैंने पूछना था, जैसे ना अब आपने कहा ना मेरी नई कुर्सी, हम्म ठीक है। मायने हम्म माइन, सर आपने माइन लिया उसमें नॉमिनेटिव में, हम्म और नोमिनेटिव नॉमिनेटिव की में ही बात, मास्कुलिन हमने ये जुमला जो है हमने एंडिंग नोमिनेटिव की ही की है, अभी हम नोमिनेटिव ही देख रहे हैं। हाँ सही समझ आ गई सर। अब नॉमिनेटिव में एक, भी आपने उसको लिया है मास्कुलिन को। हाँ, अब एक जमा की बनाते हैं हम एग्जांपल। मैं कहता हूँ कि किताबें, आप कह लें कि नई किताबें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। नई किताब है बहुत। अब अगर आप कहते हैं ब्यूशर, नौ एक सेकंड रुकिएगा, ब्यूशर, क्या कहा था मैंने, किताबें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, दिलचस्प है। ब्यूशर जिंट जेयर न्यू। इंटेरेसांट। हाँ, अब इसके साथ हम एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं कि नई किताबें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अब नोए हम ऐड करते हैं इसके साथ। अब इसकी एंडिंग क्या होगी? सर नौए ई लगा देंगे आगे बस। कौन से वाला यूज, ये या ये? ई क्यों लगाएंगे? सर ये वो डाटिव कह रही हूँ सर, मैस्कुलिन में जा रहे हैं ना। हैं, ब्यूशर जमा है। न्योइन आएगा ना फिर। अच्छा, नाइन। हाँ सर, प्लूरल में तो ई है ना सब में। प्लूरल के क्या वो अंदर डेफिनेट अगर हम लगाते डी ब्यूशर तो नोयन होता, अगर हम लगाते मेरी किताबें माइनन माइने ब्यूशर तो नोयन होता, अगर हम लगाते इनडेफिनेट आर्टिकल वो तो हम नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे हमने ब्यूशर से पहले ना तो डी लगाया है, ना कोई पोजेसिव आर्टिकल माइने डाइने जाइने कुछ नहीं लगाया, बगैर आर्टिकल के विदाउट है, तो हम आर्टिकल से एडजेक्टिव फिर एंडिंग सिर्फ नॉइन। ई करेंगे, हाँ ठीक है। सही है, ठीक है ठीक है। सिस्टर सोबिया नहीं आई समझ? सर नहीं सर, देखें वो एक सेकेंड, जितने बोले बोले। सर देखें जितने भी प्लूरल होते हैं उनमें सब में ईएन आता है, ठीक है, एडजेक्टिव हम्म एंडिंग में। हम्म इंडेफिनेट में भी और डेफिनेट में भी। हम्म आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी मतलब वो यूज नहीं करे, पोजेसिव आर्टिकल भी नहीं यूज करे, और नॉमिनेटिव हम्म के 10 देयर भी नहीं यूज करे, अगर हमने उसकी एंडिंग करनी है तो हमने सिर्फ ई का ही इजाफा करना है, ऐसे ही है। देखें, ये जो अलग अलग मैंने टेबल बनाया ना, ये इसीलिए बनाया है कि आप लोगों ने पहले तो केस देख लिया, फिर जेंडर देख लिया कि ये मास्कुलिन है, फेमिनिन है, नोइटर है, और ये नोमिनेटिव के अंदर है, ठीक है। तो अब आपने ये भी तो देखना है, उससे पहले आप डेयर यूज कर रहे हैं, आइन यूज कर रहे हैं, माइन यूज कर रहे हैं, या बगैर आर्टिकल के है, तो आप इन तीनों हाँ में से हाँ चूज सही करेंगे। समझ आ गई सर मुझे। अगर अब यहाँ आर्टिकल पे नहीं है हमने, ना। तो फिर ये जी सर, एंडिंग अगर होगी, हाँ अगर आर्टिकल नहीं है इनडेफिनेट और तो उसमें सिर्फ पोजेसिव है ई तो ये लगाना है। होगी। हाँ, और हम्म ये रूल है ये वाला मास्कुलिन के लिए, और मास्कुलिन कह रहा हूँ प्लूरल के लिए। अब ये जमा है ब्यूशर, बुक होता तो वो एक होती, तो हमने जाहिर सी बात है हम्म लास्ट में आ गए, हमने जमा वाली कैटेगरी सिलेक्ट की, ठीक है। अब इससे पहले ना तो ये डी लगाया हुआ हमने, डी ब्यूशर हम्म नहीं हमने लिखा हुआ, सिर्फ ब्यूशर लिखा हुआ है, और ना हमने लिखा हुआ है माइने डाइने जाइने, कि कोई कुछ पोजेसिव भी नहीं आर्टिकल है। भी हमने ऐड नहीं किया।
तो हमने en एंडिंग इस वजह से इसकी नहीं की, हमने सिर्फ हम्म। फ्यूचर लिखा हुआ है बगैर आर्टिकल के है तो उसकी एंडिंग ई है, तो हमने ये नोए की है सिर्फ। ठीक है, सही जी सर। अब आप एक और करें, एक और एग्जांपल बनाएं कि अगर हम कहें एक न्यूट्रल की बनाते हैं। मैं कहता हूं कि बच्चा छोटा बच्चा बहुत फनी है, या आप कह लें कि छोटा बच्चा दौड़ता है। Das Kleinkind laufen देखें आप पहले ना laufe सिंपल ये बनाएं कि बच्चा दौड़ता है। बच्चा दौड़ता है। 10 Kind Das Kinder laufen läuft। läuft अब यहाँ पे हमने 10 Kind के साथ 10 लगाया हुआ है, ठीक है, जी। बच्चा दौड़ता है। अब अगर मैं इसकी आपने यूज किया है यहाँ पे 10, अगर आप इसकी एंडिंग करें कि छोटा बच्चा दौड़ता है तो क्या हो जाएगा? हाँ सही। क्लाइन ने मैं बताती हूँ सर आपको। हम्म, क्लाइन ने किंडर अब क्लाइने क्यों आएगा? 10 यूज किया है क्लाइनस हमने। सर नहीं नहीं क्लाइनस नहीं, आएगा। क्लाइनस क्यों आएगा? 10 है, 10। हाँ नहीं सर 10 के साथ क्लाइनस ईएस नहीं लगता, आर्टिकल नहीं ना लगा रहे अब हम। ये टेप 10 और क्या है? आर्टिकल नहीं है 10। नहीं सर हाँ हम 10 लगा नहीं ना रहे अब हम। ये लिखा तो हुआ है 10 सिस्टर सोफिया, 10 लिखा तो हुआ है आपने, ठीक आपने है खुद ही 10 किंड बोला है ना, अब आपने 10 10 किंड लगाया है। लाउट हाँ। हाँ तो 10 के बाद ई वाला ही करना है हमने, 10 खिलाइने खिंड, क्योंकि ये 10 है इसके बाद ई एंड करना है हमने। सर अगर हम एक कहें कि एक छोटा बच्चा दौड़ता है तो फिर तो आइन क्लाइन। देखें आप यहाँ पे आपने 10 लगाया था तो आपने एंडिंग 10 वाली की, ठीक है। अब अगर आप कहती हैं कि मेरा छोटा बच्चा दौड़ता है तो क्या हो जाएगा सिस्टर सोबिया? माइन आप यूज मेरा करती हैं, माइन और हाँ। सेम वही क्लाइन आगे खिंड लोएफ्ट क्या हो जाएगा? क्लाइन की एंडिंग अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? मेरा हमने यूज किया है, माइन 10 तो यूज नहीं किया क्लाइनर हमने। क्लाइनर बच्चा होता है 10 न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल की ठीक है लाइन ये क्लाइनस है। हाँ क्लाइनस। क्लाइनस ईएस लगाएंगे हम। और एक इसकी इन बगैर उसके आप बनाए सिस्टर मरियम, जो बोल रही थी आप, सिस्टर जी मरियम सर भी गायब हो गई। आपने 10 वाली वो लाइन छोड़ा दी है यहाँ से। क्या छुड़ा दी? सर लाइन ही उड़ा छोड़ा दिया आपने तो। कहाँ गई वो, ओहो, नजर ही नहीं आ रही मुझे तो। है ही नहीं। लाइन लाइन कहीं हाँ गुम हो हाँ गई है। हाँ हाँ हाँ, टेबल एक सेकेंड। टेबल की लाइन। अब सही, हाँ अब नजर आ गई। हाँ जी सर, अब वो आ जाएगा कि छोटा बच्चा दौड़ता है तो क्लाइनेस खेल läuft। हाँ अब यहाँ पे हम माइन हटा देंगे तो भी सेम वही रहेगा। हाँ जी। चलें इसकी आप फेमिनिन और प्लूरल की एक एक एग्जांपल करिएगा, ठीक है। जी सर। बस ये कि हाँ एक एक कर लीजिएगा। चले इंशाल्लाह कल करते हैं, जितनी भी हो ठीक। सके 5 कर लें, 10 कर लें।